का एक्सपीरियंस लेके दे देती है आपको, उतना काम होता है ट्रेनिंग का। और जो आपका टैलेंट है उसको एग्जीक्यूट कर किस तरीके से किया जाए, ये ट्रेनिंग ही बता है। हाय हार्दिक। और श्रेयांश भाई कैसे हैं आप? हाँ, और नवाज भाई, सब बढ़िया भाई। कौन सी अगली फिल्म की आप कैसे शूटिंग हो? चल रही है नवाजुद्दीन भाई? क्या शूटिंग? कह रहे हैं नवाज नाम है आपका तो नवाजुद्दीन। इसलिए पूछा था कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपने बोला आप थिएटर और फिल्मों से 10 साल से जुड़े हो। कौन से जी फिल्म किया है अब तक? यार, मैंने ब्रह्मास्त्र में बहुत छोटा सा सीन किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये डायलॉग नहीं थे, लेकिन हाँ एक प्रॉपर सीन है। एक यार कौन फिल्म सा है सीन अंतर। वो? एक एक सीन मतलब फिल्म में ही आता है जिसमें ना मोनी रॉय हम लोगों को ना अपने कब्जे में कर लेती है। वश में कर ओ, लेती है, जैसे कहते हैं कि वो तो थोड़ा आप कुछ लाइन में मामला। खड़े हो गए क्या? हाँ, आप लाइन में खड़े रहोगे? नहीं लाइन में नहीं कह सकते, लेकिन एक क्लोजअप शॉट है और प्रॉपर वश में होने वाला। मतलब एक गांव का सीन होता है उसमें। हम एक बैठे आग ताप रहे हैं और वो अच्छा आती हैं। अच्छा अच्छा। ओ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, वो याद अपना है जो है याद है। हाँ अपना ऐसे कुछ फेंकती है माला, और हम लोग कैसे पहन लेते हैं माला, और वो तो उसमें ना उसके उनके वश में आ जाते हैं। थोड़ी आंखें वगैरह चेंज हो जाती हैं हम लोग की। हाँ, उसी तरह से सारे गांव को अपने वश में कर लेती है। हाँ, हाँ, हाँ। और तो वो आपके पहला ही सीन वहां से स्टार्ट होता है। रणबीर कपूर के सपने में आते हैं हम लोग, वैसा कुछ है। बाकी एक अंतर्यात्री महापुरुष फिल्म है, वो जैन धर्म पे बेस्ड है। उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है और वो बहुत हिट भी हुई थी फिल्म। और बाकी महापुरुष है? हाँ, अंतर्यात्री महापुरुष सर्च करोगे तो मिल जाएगा। हम्म। और एक अभी एक अक्षय कुमार के साथ मतलब मेरे ही शहर में वो शूट हुई है। स्काई फोर्स उसका नाम है। स्काई फोर्स जी। अभी रिलीज नहीं हुआ? हाँ, वो 15 अगस्त को रिलीज होगी। 15 अगस्त। बढ़िया गुरु। कोई फायदा नहीं फिल्म करने का यार, जब फिल्म के बारे में लिख ना पाओ आप। एक एक्टर के बारे में अच्छे से अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो हाँ। किसने कहा लिख नहीं पा रहे? मैम, मैम सॉरी। अच्छा, आप सुन रही थी? मैम, अपना पढ़ के यही फील हो रहा है। हेलो, गुड कोई बात इवनिंग। नहीं। गुड इवनिंग देविता। इवनिंग गुड मैम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मैम। एक विजय एब्सेंट है, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है आज, तो उसने मैसेज ड्रॉप अरे बताओ। मिस करेंगे लास्ट अभी। डे पे एब्सेंट है। ओके, तो मुझे प्रियांश का मिला है, सॉरी श्रेयांश का मुझे मिल गया है। और दिग्विजय तुमने 2 बार क्यों लिखा? दिग्विजय नहीं, आई मीन हार्दिक। सॉरी, हार्दिक तुमने 2 बार मैम क्यों दो लिखा? बार नहीं लिखा मैम। अभिनेता और फिल्म के बारे में अलग अलग मैंने लिखा है। हाँ लेकिन सवाल कुछ और था। क्या तुमने मेरे जो सवाल मैंने दिया था वहां पे, क्या वो तुमने पढ़े थे? मैम वो ईमेल में, मैम ईमेल में लिखा हुआ था कि फिल्म के बारे में जो आपने दिया है और एक्टर जो उस फिल्म में काम कर रहे हैं। नहीं बाकी वो नहीं, जो ग्रुप मैम में तीसरा मैंने सवाल आपने सवाल व्हाट्सएप पे भेजा भेजा। था। जी, व्हाट्सएप पर जो भेजा था वो मैम ग्रुप। मैंने बहुत लेट में देखा। स्पीच के बारे में मैम, इस वजह से उसके बारे में लिखा नहीं मैम मैंने। हाँ पर मैंने बोला था कि मैं बाद में भेजूंगी सवाल, आप लोग पहले फिल्म देख लो।
सो नवाज लिख नहीं पाए। हार्दिक ने फिल्म के बारे में और अभिनेता के बारे में लिखा है। तुमने काफी डिटेल में लिखा है हार्दिक। और दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम थोड़ा थोड़ा कहानी तो दोनों में ही बता रहे थे। जी 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 तो मुझे बहुत सारे पॉइंट सेम मिले दोनों के, जी। हाँ जी जी। है ना। तो उसको दोनों दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी। खैर तुमने ट्राई किया, अच्छी बात है। अ, पर अभी भी वो जनरल कमेंट्स का जो टेंडेंसी है वो गया नहीं। ठीक है। जी सो अपने ही लिखे हुए चीजों को ना बार बार देखो। जो मैं बोल रही हूँ कि बहुत जनरल कमेंट्स मत किया करो, वो पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी वो पूरे पूरे गए नहीं। ठीक है। मैं देखती हूँ कौन सी जगह पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकूं या नहीं। जस मैम यही पूछना था। क्या पूछना था बताओ। मैम यही जो आप बता रही ना कि वो जैसे वो किस जगह पे है तो पूरा समझ में एक आ जाए कि। हाँ वही देख रही हूँ मैं जो आ, हम्म, लंबा लंबा है कि मैं ढूंढना पड़ेगा। इसका एक सीन किताब जैसा है। और सुनो, इंट्रोडक्शन लगभग सही ही है। ठीक है। तुमने हिटलर के बारे में बता दिया। दिखाया है मुझे उसके पहले ही शॉर्ट से कमाल लगती है, ये तो ठीक है। ये पहला वाला तुमने जो लिखा वो फिल्म के बारे में लिखा है ना। जैसे मैम पहला वाला फिल्म के बारे में। इतना अच्छा है। अगर तुम फर्स्ट सीन तुम्हें पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज इतना डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। अद्भुत लगा कि तब तक उनकी ऊपर नहीं थी। मैम मैं पढ़ूंगा, आप साथ साथ में नहीं, मैं बता दीजिए। ढूंढ रही हूँ वो जगह, क्योंकि तब तो एक साथ पढ़ लिया था मैंने कि कैसे इस फिल्म के हर एक सीन को कुछ सीरियस बात बता दी गई है। सबसे छोटे सीन की बात है क्या, बाकी बात होता है वहाँ। जब टैंकिल अपने ऑफिस में थे। कॉमेडी सीन के बाद यूदी नाइकी ऑफिस अंतिम दृश्य में अपने अभिनय के अलग तरीके से, हाँ ये अपने अभिनय के अलग तरीके से तुमने लिखा प्रदर्शित करते हैं। यस मैम यस मैम। कौन सा अलग तरीका भाई। मैम उससे पहले जैसे उनकी पहले भी फिल्मों को देखो तो वो बोलते नहीं है, मतलब अपनी फिल्मों में साइलेंट उनकी सारी फिल्में हैं और एक बॉडी लैंग्वेज से चीज करते हैं। वो पहली बार एक उन्होंने ना प्रॉपर स्पीच का, चार्ली चैपलिन ने अपनी स्पीच का मतलब प्रदर्शन दिखाया है कि कैसे क्या वो एक, अलग तरीका है अभिनय का। और फिल्मों से मैम देखा जाए तो वो अलग ही है, क्योंकि इमोशनल इमोशनल स्पीच इससे पहले मैम उनकी नहीं आई थी किसी फिल्म में। हाँ लेकिन क्या वो अलग तरीका है अभिनय का। अलग अलग तरीका नहीं है। अलग तरीके के अभिनय, ये एक जनरल कमेंट हो गया। जी जी फिर सवाल वही आता है कि कौन सा अलग तरीका। ठीक है। ये मैं बोल रही थी कि अगर तुम स्पीच के बारे में बात बता रहे हो तो सीधा वही बताओ ना। जी। पहले किसी भी फिल्मों में उन्होंने बोला नहीं था, इस फिल्म में उन्होंने बोला है। लेकिन ये तो फिल्म की खासियत हो गई। ये दोनों कैरेक्टर को अलग बनाने के लिए उन्होंने अलग तरीके का इस्तेमाल किया, वो क्या है। वो तो कुछ उसका तो कुछ तुमने बताया नहीं कि कौन सा तरीका उन्होंने अपनाया। मैम कहाँ पे? उसके बाद ही तुमने जो ये अच्छा। लिखा है ना कि अलग जी जी तरीके में जी प्रदर्शित जी करते हुए
वहां जो अपने शब्द, उसके पहले का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रुक रुक नहीं, जहाँ वो अपने एक एक शब्द द्वारा अच्छा, एक एक, हाँ, वॉइस एक एक शब्द द्वारा वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल इस्तेमाल करके करके अंत में अंत में भावुक कर। करते हैं। तो ये भी, अब तुम्हें वॉइस मॉड्यूलेशन समझ में आ रहा है इसीलिए तुमने लिख दिया, ये यस नहीं मैम। किया। जी। वो भी जनरल कमेंट हो गया, यस वॉइस मैम। मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करके। ऐसे नहीं, तुम अगर ये बताना चाहते हो कि उन्होंने दोनों किरदार कैसे अलग अलग तरीके से निभाए हैं, जी जी। तो वो बताओ। उसमें अगर तुम अब बोलोगे कि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया, सभी एक्टर वही करते हैं भाई, जी जी। वही टूल है। कुछ अलग दिखे तो उस बारे में बताओ। मैम मैंने इसमें अगले वाले जो अभिनय वाला है तो उसमें मैम ये चीज बताई है, कैसे दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग। अभिनय वाले में ठीक है, किलर यू दी मैम मैं पढ़ूं उसको अगर पूरा। दे दे जल्दी। नहीं पूरा नहीं, मतलब जहाँ जहाँ जैसे। जहां पे लिखा है सिर्फ उतना पढ़ो। मैम अगर फिल्म में तानाशाह और यहूदी के सीन से उभरे हुए कॉमेडी सीन्स की बात करें तो वो हाई स्टेटस कॉमेडी और लो स्टेटस कॉमेडी का अच्छा हाँ, ये उदाहरण है। पिछले वाले में मैंने पढ़ा है, तुमने लिखा है। क्या है हाई स्टेटस कॉमेडी, क्या है लो स्टेटस कॉमेडी? मैम हाई स्टेटस कॉमेडी जैसे कोई मतलब हाई स्टेटस में होता है, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है तो वो, और एक गरीब व्यक्ति होता है, तो उन दोनों की ना कॉमेडी में एक अंतर होता है। जैसे एक सर ने, महेंद्र सर ने ही स्टार्टिंग में बहुत पहले एक एक्सरसाइज हाई स्टेटस लो स्टेटस की हम लोग को मतलब करवाई थी, तो वो ध्यान में रही थी इस वजह से। जैसे उनके डिक्टेटर वाले सीन्स को देखें तो वो, उनका स्टेटस बहुत हाई है, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनकी कॉमेडी होती है। जहाँ पे जैसे अगर ट्रैम की बात करें तो वो नाई है तो शेविंग करते हुए या मार खाते हुए या अलग तरीके से बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वो थोड़ा सा ना मतलब वो कॉमेडी क्रिएट करते हैं जो हर बार वो करते हैं। लेकिन अगर तानाशाह वाले सीन को देखें तो उसमें जैसे पेन का उनका एक फ्रस्ट्रेशन वाला सीन है, और एक जब वो उनके दूसरे जो आते हैं, मतलब दूसरे देश के एक तानाशाह आते हैं, तो उनके साथ में भी मतलब बहुत सारा मुसलिम। जी मैम। हाँ उस तरह का सीन है, इस वजह से ये डाला था। और मैम हाँ, स्पीच वाला जो मेन एक स्पीच का सीन है, सॉरी उनका तानाशाह का, उसमें वो बोलते बोलते खांसने लगते हैं उनकी, और बीच में फिर जाना, पीछे जाना, पानी उठाना, पानी को पैंट में डालना, पानी को मुंह में डाल के कान से ऐसे निकालना, माइक से थोड़ा खिलवाड़ करना, और एक जेस्चर का यूज करते हैं जिसमें हाथ से वो रोकते हैं, फिर वो फिर उस ताली बजवाते हैं। तो ये मैम ये चीज थी। तो ये आइडेंटिफाई करो कि चार्ली चैपलिन ने कौन कौन से जेस्चर्स को उस कैरेक्टर का सिग्नेचर जेस्चर बनाया है, जी बार बार यूज करते हैं जेस्चर। हम जब जेस्चर ढूंढते हैं कैरेक्टर की और उसमें साइकोलॉजिकल जेस्चर की बात होती है, तो अ, किरदारों का एक खास कोई जेस्चर एक्टर ढूंढ लेता है, जी। इसके जरिए उसको लगता है कि वो उस किरदार की मेन जो थॉट है या उसका जो कैरेक्टराइजेशन है, कुछ भी बोलो, उसके पूरे कैरेक्टर की जो मेन बात है। मैम जैसे कमर पर एक हाथ रखते हैं वो अपनी, हर बार हाँ, जब भी खड़े होंगे फिर चलेंगे या फिर। वो तो उन्होंने हिटलर के पिक्चरों से इंस्पिरेशन लिया होगा, जी जी। और उस मैम एक, इंस्पिरेशन से ही उन्होंने उनका बाकी सारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो डेवलप किया। तो उस बारे में लिखना चाहिए कि एक मैम इसके, एक किरदार का, अगर मैं कोई किरदार निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ और मैंने उसका साइकोलॉजिकल जेस्चर ढूंढा, जी और वो जेस्चर उसका सिग्नेचर जेस्चर बन गया, थ्रू आउट द जी जी। फिल्म वो किरदार वो जेस्चर करता है, तो वो मैम कौन जैसे, कौन सा जेस्चर उन्होंने यूज किया है, ये इस जैसे बारे में तुम बात कर सकते हो। मैम जैसे ऑफिस वाले सीन में मैंने लिखा था कि वो एक घड़ी देखने का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दिखाता है कि वो मतलब टाइम के कितने पाबंद हैं। और जैसे एक सीन में ना उनके रूम में शीशा लगा हुआ है, तो वो शीशे को बात करते हुए शीशा देखेंगे। इससे मतलब ये दिखाता है कि वो अपने अंदर से मतलब अपने आप को कितना ज्यादा आत्म मुग्धता, जैसे नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं, तो वो एक चीज वहां पे प्रेजेंट करती है कि ठीक उस है। सीन में वो देखना। तो उसमें
जाके गोली मार देते हैं, तो उसके बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकलते चले जाते हैं। और मैम एक सबसे यूनिक सीन लगा था, जैसे वो जब गोली मारने के बाद एक सीन में बस चलते हुए जा रहे हैं, तो बीच में ना एक लड़खड़ा के गिर जाना, और पीछे एक क्राउड भी खड़ा होता है, तो तुरंत उनको हैंकिन कहता है। तो वो मतलब ये सब चीजें तुम देखते हो मैम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा आपको, आपने ये फिल्म दिखाई, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बहुत पहले फिल्म देखी थी, मुझे उस तरीके की नहीं समझ में आई थी। अभी मैम ये फिल्म देख के ना मैं 2 बार देख चुका हूँ इसको, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा यूनिक फिल्म मैंने अभी तक नहीं जीवन में देखी है मैम, सच बता रहा हूँ। वेल, अच्छी बात है तुमने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया। अब बात यह है कि लिखोगे कैसे, जी किस तरीके से इसको लिखोगे कि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये सब चीजें तुम्हें किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से लिखना है कि चार्ली चैपलिन ने ये तरीका अपनाया उस जी रूलर के, जो उनका जो औहदा है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये जेस्चर का इस्तेमाल किया। सो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जेस्चर के थ्रू उन्होंने ये किया। एक ही फिल्म में एक सीरियस चीज कॉमेडी में, मतलब हिटलर जैसा एक सीरियस जी जी आदमी जो है दुनिया में, जो जिस सब लोग जिससे डरते हैं, उसके किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वो कॉमेडी के जरिए आ रहा है। ठीक है, तो इस बात कैसे लेके जा रहे हैं चार्ली चैपलिन उसको कॉमेडी में? क्या उस इंसान के उस इंसान को जोकर बना रहे हैं? नहीं, लेकिन नहीं कॉमेडी का एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से ला रहे हैं? कॉमेडी का एलिमेंट्स ला रहे हैं सिचुएशन से। और शायद वो जो हिटलर का जो एक बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी है, जो उन्होंने खुद खड़ा किया कि सारे डरते हैं, वो जाते हैं, फिर भी वो सब उनको ग्रीट कर रहे हैं। इन सब में जो कॉमेडी है, पावर, जो कॉमेडी मतलब पावर का जो जोश होता है, किसी के पास हम्म, ताकत हो, क्षमता हो, पावर हो, तो उस आदमी में जो जोश आ जाता है, उनकी जो उनके रवैयों में जो चेंज आते हैं। जी चार्ली चैपलिन थे जो बहुत सक्सेसफुली उस पावर के, उस जोश के अंदर से वो कॉमेडी को देख पाए कि हम सब उनसे डर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक डिस्टेंस से उसको देखो तो ही इज काइंड ऑफ अ जोकर। और यस ये मैम। स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब हम सच में देखने लगते हैं वो फिल्म, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें भी लगने लगता है कि अरे सच में ये आदमी अपने ही पावर में इतना मस्त है कि उसके वो गिर भी रहा है तो भी लोग उसको हिटलर बोल रहे हैं, क्योंकि किसी में इतना, उनके आसपास के लोगों में इतना, मतलब इतना बोन गट्स नहीं है कि लोग उन पे हंसे। वो इतने जी खतरनाक एक रूलर है। और उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ लाइक, कहाँ से आ रहा है कॉमेडी, वो अपने आप में कितना मशगूल है। ये चीज को, मतलब हिटलर जैसे एक आदमी को जिसने इतना तबाही मचाया था, और जिसने सबके इतना, मतलब उसने आतंक पैदा किया था। मुझे हिंदी के साथ भी तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसकी हरकतों को लेकर ये जो स्टेटमेंट देना, और उसको उस तरीके से देखना कि उसका जो चलना फिरना है उसमें एक्चुअली कॉमेडी है। और फिर जैसे तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने ये देखा, तो देखो ये है ऑब्जर्वेशन चार्ली चैपलिन का, जो हम लोगों को शायद नहीं दिखा, उनको दिख गया। यस मैम। दिख तो गया, ऑब्जर्वेशन तो हो गया, लेकिन आप उनको वो हमारे साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, हम्म through which gestures, through which language he's communicating it to us. That makes him the brilliant actor. मैम जैसे उन्होंने एक बार डायरेक्टर। भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो हिटलर जैसा जो कैरेक्टर है हेंकेल, वो कुछ और कर रहा है, वो कहीं गलती, मतलब कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। नहीं, वो वही कर रहा है जो नॉर्मली उस जैसा कैरेक्टर करते हैं। But then he successfully transformed that seriousness into the comedy using very serious gestures also. Gestures में कोई भी कुछ कमी नहीं है, gesture बहुत
स्टेकाटो टाइप है, बहुत ही एकदम उस स्ट्रक्चर में है, बट देन ही हाउ ही सक्सेसफुली पंच दैट कॉमेडी इनटू दैट सीरियसनेस। मैम वो जैसे ग्लोब हाँ हम हाँ, एक जिसमें हम ग्लोब वाला सीन है जिसमें वो ग्लोब से खेलते हैं, उसके बाद में वो फट जाता है, such तो a वो मतलब जैसे brilliant like such a brilliant way of conveying the message that Hitler wants to rule over Yeah, the group. rule the world. The way Charlie Chaplin is showing it, so that is the take. Maybe अगर हम सब उस चीज को बताना चाहे तो हम कुछ और ही बताएंगे कि ग्लोब के जी ऊपर वो अपना पूरा ग्लोब के ऊपर वो अपना रूल चाहते हैं। जी And there comes Charlie Chaplin. उन्होंने उस चीज को दिखा दिया कि किस तरीके से वो आदमी उसको खेल रहा है। उस खेल में भी वो उसको लेकर जब फेंकता है इधर उधर, फाइनली वो पड़ जाता है, लेकिन वो भी देखने में मजा आ जाता है। और उस छोटे से सीन में क्या क्या चीजें उन्होंने इस्तेमाल किया है, Yes. वो एक मोमेंट में हमें पता चल जाता है कि उनको म्यूजिक का सेंस है, उनको रिदम का सेंस है, उनको डांस का सेंस है। एज एन एक्टर ही इज स्किल्ड विद ऑल दिस थिंग। मैम वही म्यूजिक वाले में मैं बार्बर वाला भी सीन में वो नॉर्मली शेव करना होता है, उसको म्यूजिक के साथ कैसे वो क्रिएट किया है। तो उनका सेंस ऑफ म्यूजिक कितना पक्का है, उनका रिदम का सेंस कितना अच्छा है, और शायद ये सब स्किल इतना शार्प है उनका, इसीलिए वो इतना अच्छे से उन सारे सीन्स को कॉमेडी में वो ढाल पाए। तो अगर तुम ये सब चीजें बोल पाओ, जैसे उन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व की और फिर सही तरीके से हम तक पहुंचाया, वही तुम्हारा भी काम है। तुमने फिल्म देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ रे मतलब ये तो दिखा रहे हैं किस तरीके से वो मिरर में देखते हैं, किस तरीके से वो ग्लोब को पकड़ते हैं, ये तो तुमने देख लिया। अब लिखो कि चार्ली चैपलिन ने क्या क्या किया इसके, पर जनरल मत करो कि उन्होंने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया, वो तो सभी अभिनेता करते हैं। ओके मैम। ठीक है, ये अलग चीजें, मतलब ये है बताना जरूरी ये है कि चार्ली चैपलिन ने क्या किया। शायद वो अमिताभ बच्चन करे वो ग्लोब के साथ रूल करना, तो वो अलग तरीके से करेंगे, उनको सच में वो शायद पहले ही उसको जकड़ के फोड़ देंगे, but that small choreography which he is adding, that is kind of the space of the comedy, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। श्रेयांश तुम कुछ कह रहे थे क्या? मैम वो जो एक्शन उनकी पहली स्पीच में जो वो करते हैं, जैसे अभी हार्दिक भाई ने मेंशन किया कि पानी कान में डालते हैं फिर मुंह से आता है देन पान में डालते हैं, तो उसके पीछे का मोटिव क्या था वो मेरे समझ नहीं आया कि एक्शन हो क्यों रहा है। कौन सा सीन बोलो, एक बार देख लेते हैं मैं फिर। वो हिटलर की स्पीच का वो पहली स्पीच है उनकी जो एंट्री है। अच्छा, हिटलर की पहली स्पीच, चलो देखते हैं। हिटलर, ठीक है। ऑल्सो दिग्विजय इज हियर अभी। हाँ दिग्विजय, How are you? भाई सॉरी। मैम हाँ सुना मैम, सुना लगने लगा था, नहीं था ये। थैंकफुली ही इज बैक। नहीं नहीं ठीक हूँ, थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह था इसके लिए, लेकिन बड़ा ठीक है। बड़ा पाव की कमी पड़ रही थी थोड़ी। नहीं नहीं ठीक है। ओके, ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. साउंड? आ रही है। मुझे ये फिल्म शुरू होते ही मुझे हंसी आ जाती है। दिस वन देखना है। वो पार्ट स्किप करते हैं बस। बस आगे बढ़ो। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए।
हाँ, तो एक इसमें मिनट। वो कान से पानी कुछ निकल मतलब हाँ, क्या उससे बोल पानी रहे हो? निकलता है। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, 10 सेकंड, वो आगे बढ़ाते हैं कान ना। से। चला गया। अगर देखो, बहुत मजेदार चीज है। अगर मैं ऐसे करके इसको आगे बढ़ाती जाऊं, तो हर एक फ्रेम में सीन में। he is हाँ, having some particular gesture. Can you see that? यस मैम, यस मैम। यस मैम। Almost a frame. हम्म। In every moment, see the action. हम्म। सबसे अगर आपको फ्लेक्सिबल फ्रेम बॉडी करना है। चाहो तो आप पिक्चर लेके लगा सकते हो। एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं छूटा। बॉडी भी जितना शार्प है, उनकी फेस भी उतना ही शार्प है। सी, अलग अलग रिएक्शन। हम्म। ब्यूटीफुल। हम्म। इंटेंसिटी देखो एक्शन की। हमने फ्रेम को पकड़ा है, इंटेंसिटी देखो। एक्शन, मैं उस दिन बात करी थी ना, एक्टर एक्शन करता है। He is doing an action, giving a speech with the gesture, but see the intensity in his body. चार्ली चैपलिन के सिर्फ पिक्चर देखने से भी बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है। अरे हो गया। मैम इसके पीछे पीछे जाते हैं। हाँ, कहीं निकल गया। ना, कहाँ ये इसके पीछे, हाँ बस आने वाले हैं। तो ऑन करते हैं। हाँ, ये तो क्या किया उन्होंने? पानी कान से डाला और मुंह से निकाला। पहले पहले कान में डाला, फिर भरा, फिर कान से डाल के मुंह से निकाला। और मैम वो शुरुआत वाला पानी में के सीन में क्या किया था? पैंट में डाला था मैम। शुरुआत में पैंट में डाल लिया था। सो ही इज काइंड ऑफ, वो एक्साइटेड है ना, हाँ, गेटिंग यस यस। हॉट, वार्म। हाँ। वो अपने आप को मतलब ठीक रख रहा है। तो इसलिए जहां जहां से उसको लग रहा है कि जो जो चीजें गर्म हो गई, करेक्ट करेक्ट मैम, बहुत बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया आपने। वही हम सोच रहे थे कि वो वहां वहां पे पानी डाल रहा है। दिस इज काइंड ऑफ चार्ली चैपलिन्स टेक ऑन दोज पब्लिक स्पीकर्स जो समझते हैं कि वो बहुत हीटेड स्पीच देते हैं, जिससे एकदम जनता की एकदम रूह कांप उठती है। इतना अच्छा स्पीच देते हैं, होते नहीं है पब्लिक स्पीकर्स। आपको पता नहीं, बंगाल में तो बहुत होता है। आपको वोट के इलेक्शन के टाइम पे मोहल्ले में, गली में ऐसे बहुत यस मतलब मैम। जला देने वाली ऐसे स्पीच सुनने को मिलेंगे। लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, हाथ भर करके बोल रहे हैं। So they when they speak, they are having those confidence that oh, I am the speaker, आग लगा के रहेंगे ऐसा। So he is mocking that, जिनके पास सब्सटेंस कुछ नहीं होता, ठोस कंटेंट या सब्सटेंस बहुत क्या बोलूं, मतलब बहुत एप्स, मतलब जो चीज वो बोलते हैं उसमें बहुत सब्सटेंस है, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत ह्यूमैनिटी की ठोस में बात, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब वो एब्सर्ड बातें कर देते हैं कभी कभी। आपको सुन के लगेगा कि क्यों बोल रहे हैं वो। कभी उसमें बहुत सब्सटेंस नहीं होते, लेकिन वो ऐसे तोड़ फोड़ के बोलते हैं कि उनको लगता है आग लगा दूंगा। सो ही इज मॉकिंग, चार्ली चैपलिन इज मॉकिंग दोस काइंड्स ऑफ स्पीकर, लाइक द वे ही इज डूइंग द एक्शन। बहुत तड़कती भड़कती कुछ स्पीच दे रहा है सबको, और वो गर्म हो रहा है, तो वो पानी पी रहा है, कान में डाल रहा है, जहां जहां वो ही इज गेटिंग वो, उसको लग रहा है कि कहाँ कहाँ पानी डालने से वो ठंडा होगा खुद, वो वहां पे पानी डाल रहा है। हम सबसे बड़ी बात, ये फिल्म 1940 में बनी है, जब इतना यूट्यूब वगैरह और ये इतना कुछ नहीं था, तब तब उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की थी। श्रेयांश, इज इट क्लियर क्या बोला मैंने? तुमने सुना क्या? हाँ हाँ, यस मैम। तुम कुछ देर के लिए चले गए थे। So it is kind of mocking to all those public speakers. The way, like, see the character, तो वो बहुत उत्तेजित हो रहा है, और फिर वो ठीक है, clear? यस So this मैम, is यस the मैम। take of Charlie. This is a special take of Charlie Chaplin, which he observed and he showed that
they are like they're doing absurd things, putting water on. So this is the scene. Okay. प्रियांश सॉरी दैट मैं बार बार तुम्हें प्रियांश क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया. Alright. Shreyansh, I have read yours. अच्छा, sorry. श्रेयांश भाई ने कुछ अलग हाँ पता नहीं, मैं बार बार इसको प्रियांश प्रियांश बोल रही हूँ. मैम चलेगा. So, शुरुआत तुमने अच्छा किया. Again, you have put one line which you liked in the whole speech, और तुमने वहां से शुरू किया. Very good. अरे यार पप्पी बहुत खाती हो तुम. हार्दिक. हार्दिक. So, श्रेयांश, तुमने ये तो मतलब तुमने जो जो पॉइंट्स बताया कि अब कितने दिन पहले उन्होंने ये बात कही थी, वो आज भी कंटेम्परेरीली सही है. वो किस किस चीज की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो तुम्हारे लिए सही लगा, अच्छा लगा. फोर्थ वर्ल्ड की बात भी तुमने किया, तुमने फिर से कंपैरिजन किया, देखा मैंने. इट्स आपको आया. maybe like was that really breaking the fourth wall in the movie Which one? which Charlie Chaplin did? Yeah. You felt that? In a way you can तुमने see पूरी he movie was. देखी थी? हाँ, in a way you can say he was addressing the audience, but when he says that line ना कि millions are listening to me even now, तो I think वो तुम्हारे पास audience वो को ही ऐसे बोल. आया. हाँ, मुझे वो लगा वैसा. हाँ, तो पिक्चर में वो चीज एड्रेस करते हैं अपने गर्लफ्रेंड को. की गर्लफ्रेंड होती है ना उस नाई का. वो तो लास्ट में आता है ना मैम, जब उनका लास्ट में ही वो जब स्पीच में बोल रहे हैं कि मिलियन हमें सुन रहा होगा, और फाइनली वो हना के बारे में हना को पुकारते हैं. लेकिन जो मिलियन के बाद वो कर रहे हैं, वो शुरू से ही वो उनको सुनाना. मे भी मुझे आज बहुत लोग सुन रहे हैं, उसमें उनका वो है हना की तरफ. लास्ट में जाके वो हना का नाम ले लेते हैं. इट इज काइंड ऑफ like trying to reach to that corner where his girlfriend is. लेकिन अगर सुनते हुए अगर हमें लगे कि वो मिलियन को बोल रहे हैं, सिर्फ देश को नहीं, वो काइंड ऑफ हम तक पहुंच रहे हैं. सो दैट इज द सक्सेस ऑफ दैट स्पीच. इसके बारे में ऑफ कोर्स बोल सकते हो. तो तुम्हें लगा है उन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक किया है, तो इसको थोड़ा सा ही ऑल्सो ब्रेक्स द फोर्थ वॉल बोल के इसको अनाउंस मत करो. उसको उस तरीके से लिखो कि that particular line seems to me like breaking the fourth wall. तो उसमें क्या होगा, तुम थिएटर के साथ उसका एक कंपैरिजन भी कर दोगे. अगर लाए हो ये पॉइंट तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है, वरना निकल जा रहा है ऐसे ही. अनाउंसमेंट हर चारों को ही मैं बोल रही हूँ, किसी भी चीज का अनाउंसमेंट नहीं करना है, ठीक है. सो इट्स और इन माय ओपिनियन ना बोल के बोलो seems to me as per my understanding. ये बोलो. ओपिनियन एक बहुत ही अलग चीज है, और अंडरस्टैंडिंग माय इन माय कॉम्प्रिहेंशन ये अलग चीज है. मेरे समझ के हिसाब से ये और है, और मेरा मत है ये चीज और दूसरी चीज है. ठीक है, तुम्हारी ओपिनियन तुम क्यों दोगे किसी को? तुम बोलो कि मेरी समझ से, मेरे समझ के हिसाब से जितना मुझे समझ आया है उस तरीके से इसको बोलो. तो इसको ये बोलो, इट सीम टू मी लाइक एज इफ ही इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. और वहां पे लिखो कि मैं भी थिएटर से आया हूँ, और फोर्थ वॉल का ब्रेक करने का कौन कौन से थिएटर के स्कूल में है. मैम श्रेयांश, कौन कौन से थिएटर स्कूलिंग में फोर्थ वॉल ब्रेक होता है? Have any idea about that? I have, but अभी रिकॉल नहीं हो रहा. नहीं हो रहा? माइजनर.
Yeah. माइजनर, Yeah. सीरियसली माइजनर का थियरी में फोर्थ वॉल ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट है? मैम नहीं नहीं नहीं, मैं श्रेयांश ने बताया इसलिए पूछ रही हूँ, है क्या श्रेयांश? नहीं, it was a Next, guess, but it was a नहीं. guess, no problem. फोर्थ वॉल ब्रेक एलियनेशन करना थियरी ब्रेक्ट मतलब, का, हाँ फोर्थ वॉल ब्रेक करना मतलब हाँ नवाज, we need to read a lot. any suggestion of books madam to read? A lot. एक दिन में 2 दिन में होना होगा नहीं, बहुत सारा है. Anyway, fourth wall मैं बताती हूँ. I will explain to you. ठीक है? Just let me finish with this. So what the alienation theory of Brecht says, if anyone has read him. What is alienation theory? मैम इन्हीं के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है बस अभी। हाँ? ब्रेक मैम इनके बारे में नहीं पढ़ा है अभी। नहीं पढ़ा है. श्रेयांश? Ma'am, I've read his plays, but इनकी acting techniques को I mentioned it कोई कल बात भी. नहीं, ठीक है, अच्छा है, सबको ही बता देती हूँ. Yes, तो ma'am. ब्रेक्ट की फिलोसफी ये थी कि एलियनेट करना. एलियनेशन मतलब वो बोलते थे कि जब ऑडियंस एक परफॉर्मेंस देखता है, सो वो क्या करता है, वो उस परफॉर्मेंस में जो स्टोरी बताई जाती है या एक्टर जो कैरेक्टर के हिसाब से जो इमोशंस दिखाते हैं और वो जो एक्टिंग करते हैं, दर्शक मोस्ट ऑफ द टाइम दर्शक उनके साथ कैरिड अवे हो जाते हैं. ठीक है, वो स्टोरी देखने लगते हैं या अभिनेता कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो देखने लगते हैं, या वो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. लेकिन किसी भी प्ले का असली मकसद वो नहीं है कि दर्शकों को इमोशनली प्रोवोक करना या उनको कैरिड अवे होने देना. कोई भी प्ले का असली मकसद है कुछ और बताना उनको. वो सोशली सोचते थे कि नाटक, एनी प्ले और थिएटर शुड कन्वे अ मैसेज टुवर्ड्स द सोसाइटी. अगर ऑडियंस उसी प्ले को उतना मन से देखने लगे, उसकी स्टोरी को या एक्टरों को, तो वो मैसेज लेना भूल जाएंगे. तो इसीलिए क्या करना होगा कि बीच बीच में उस कैरेक्टर से एक्टर बाहर निकलते हैं, निकल के दर्शकों के सामने एज एन एक्टर आ जाते हैं, दर्शकों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ताकि दर्शकों को एक झटका लगे कि अच्छा, मतलब वो जो इल्यूशन एक्टर कर रहा था तैयार कि वही कैरेक्टर है. ब्रेक्ट बोलते हैं कि उस इल्यूशन को तोड़ो, क्योंकि ऑडियंस को उस इल्यूशन को नहीं देखना है, उनको कुछ और सच्चाई दिखानी है. समझ में आया कुछ? Court Martial is an example. उनके सारे प्ले में ही थोड़ा थोड़ा ही एग्जाम्पल हम सभी यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग, दैट इज द पॉइंट ऑफ, दैट इज अ फिलोसफी ऑफ ब्रेक्ट. So and he interacts with the audience to make them, to give them a झटका कि अरे 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 स्टोरी देख रहे थे पर मैं कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, मैम मैं तो उस कैरेक्टर के अभिनय कर रहा था, मैम बोल के वो मैम वापस को अभिनय करना शुरू करते हैं. मैम पिछले साल के 2021 में एमएसक्यू में आया था ये क्वेश्चन, जब कोई अभिनेता दर्शकों प्रेक्षकों से सीधे बात करता है तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो वो चौथी दीवार तोड़ आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। वॉइस करता ब्रेक हो रहा है. है। ओके, क्या है चौथी? कोई अभिनेता दर्शकों, क्वेश्चन आया फोर्थ वॉल रिलेटेड क्यू में है, हाँ, जिसमें लेकिन ऑप्शन मल्टीपल पूरा आंसर कर. हो सकते हैं। यस, जब कोई अभिनेता दर्शकों के सीधे, वो पहला ऑप्शन है दीवार तोड़ता है, जो एक नहीं नहीं, कैसे आंसर हो सकता है। हार्दिक समझ में नहीं आ रहा है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ी देर वेट मैम करो. हेलो 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 नहीं, वो अब हेलो पूरा पूरा हेलो नहीं आ रहा है. हाँ, हेलो हेलो आ रहा है, लेकिन जब ये लंबा कुछ बोल रहे हो तो वो टूट रहा है बीच में से. मैम धीरे धीरे बोलता हूँ। ये क्वेश्चन आया था जब कोई अभिनेता दर्शकों प्रेक्षकों से सीधे बात करता है तो वो 4 ऑप्शन है इसमें। चौथी दीवार तोड़ता है, कथा को मोड़ने की कोशिश करता है, दर्शकों प्रेक्षकों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, कथा के ढीले धागे को बांधने की कोशिश करता है। ये मैम 4 ऑप्शन उसमें आए थे। तो
एक्चुअली अगर हम किसी प्ले में नैरेटर को देख रहे हैं तो सीधा आके दर्शकों से ही बात करना शुरू करता है, जी और ये कॉन्सेप्ट हमारे नाट्य शास्त्र में है, लेकिन नाट्य जी। शास्त्र में फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा फोर्थ वॉल तभी आया जब हमारे पास, अरे यार बहुत लंबा हो जाएगा। फोर्थ वॉल आया जब हमारे पास बॉक्स थिएटर, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, और स्टेज को प्रोसेनियम प्रोसेनियम प्रोसेनियम, थिएटर। हाँ प्रोसेनियम आर्च का कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आया तभी फोर्थ वॉल आया। हमारे अच्छा भारतीय नाट्य शैली में फोर्थ वॉल नहीं है। वहां पे हम सीधा सीधा दर्शकों से बात किया करते हैं, क्योंकि वो बॉक्स नहीं था। अगर आप नाट्य मंडप की बात मतलब जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ोगे नाट्य शास्त्र में, तो उसका और प्रोसेनियम में अंतर है। मतलब तो उसका क्या आंसर हो सकता है इसमें, मतलब तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि फोर्थ चौथी दीवार वॉल टूटना हो सकता है, लेकिन ये ट्री मतलब पढ़ना पड़ेगा। खैर, मैं वापस जाती हूँ वहां पे जहां पे से हम आए थे। तो श्रेयांश यूज कर सकते हो थोड़ा सा, अगर पढ़ लो, अगर समझ लो हाँ, इस थियोरी को, ठीक है, तो इस चीज को वहां पे अपने राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो फिर ये भी समझ में आएगा कि तुम्हें पता है एज एन थिएटर आर्टिस्ट, एंड यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ फिल्म एंड अ थिएटर नाउ, बिटवीन टू फॉर्म्स, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग। और एक बहुत मजेदार बात है कि हम ब्रेख्ट जो थे वो कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, उसी से एलियनेशन और ये सब कुछ आया है। और चार्ली चैपलिन जो ये स्पीच दे रहे हैं, दिस इज हिज फर्स्ट स्पीच एंड द वन एंड ओनली, आई थिंक, नहीं वन मोर, एक लाइमलाइट बोल के एक और है उनका पिक्चर, उसमें उन्होंने बोला है, बट इज द फर्स्ट टाइम ही स्पोक। और अगर बहुत ध्यान से सुनो और आप लोगों को पता है कम्युनिज्म के बारे में, तो जो वो बोल रहे हैं वो कम्युनिज्म की बातें ही है। यस मैम, दैट इज अ वेरी नाइस, लिबरलिज्म वो मेंशन कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी नाइस कनेक्शन। एनीवे, समझ में आया आप मैम श्रेयांश क्या बोल कम्युनिज्म रहे हाँ, कम्युनिज्म में मैम क्या हुआ, जैसे कम्युनिज्म। हैं? नहीं, अगर नहीं जानते हो अभी उसमें मत घुसो। ओके ओके ओके। श्रेयांश वो ने मैं हाँ, वो पॉइंट निकाला, इसलिए मैं उसको जी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लिख ओके सकते हो, लेकिन ओके मैम। कम्युनिज्म समझना अभी आधे घंटे का काम नहीं है। जी मैम वो और मैं वो आपको देख चाहिए, तो छोड़ो। रिसर्च कर लूंगा, कोई नहीं। Shyansh, are you getting what I'm saying? यस मैम। If you have pointed it out, then give some good analogy. Then it will be more interesting for us that, okay, you know the concept of the fourth wall, you are watching a movie, and that movie is making you like reminding about the fourth wall concept which you learned in theater. उसके बाद अगर तो तुमने ब्रेक्ट पढ़ा हुआ है, उसके बाद अगर तुमको कम्युनिज्म पता है, तो तुम उसमें जाओ, अदरवाइज डोंट गो। But at least you are a theater practitioner and you are seeing this scene and you are understanding about the fourth wall concept. That is good. ठीक है, बट सच में मैंने लास्ट चीज जो पूछा था, हाँ, इट वॉज अ सैटेरिकल कॉमेडी फॉर मी, व्हाई फॉर यू स्पेशली? इट्स अ सैटेरिकल कॉमेडी फॉर एवरीवन। अरे मैम, इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहा था मैं अपने पर्सपेक्टिव से। मैंने उस दिन भी पर्सपेक्टिव समझाया था बात कि जो तुम्हारा ओपिनियन है, अगर वो बहुत एक ओपिनियन है जो प्रूव हो चुका है, चार्ली चैपलिन के सभी फिल्म सैटेरिकल कॉमेडी ही है भाई, ठीक है? तो जो तुम्हारा ओपिनियन तुम्हें लग रहा है, अगर लग रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, गूगल करो कि सच में सैटेरिकल कॉमेडी है क्या, देखो लोग क्या बोल रहे हैं, तो फिर उसको उस तरीके से लिखो कि सैटेरिकल मैम, अब कॉमेडी। कंफ्यूजन हाँ, मैम अब कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि जहां पे मैंने नहीं लिखा है इंडिविजुअल पर्सनलाइज करके नहीं लिखा है, वहां पे आप कह रहे हो कि पर्सनलाइज करो, जैसे फोर्थ वॉल वाला कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे मैंने लिखा है तो आप कह रहे हो यहाँ पे मत लिखो। हाँ, क्यों बताओ, ये समझना जरूरी है। हम्म। Because you are saying that it is a satirical comedy for me, but the film itself is a satirical comedy. चार्ली चैपलिन का जॉनर ही सैटेरिकल कॉमेडी है, तुम बोल रहे हो तुम्हारे लिए है।
नहीं, ये सैटेरिकल कॉमेडी ही है। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एक सीरियस फिल्म है, तुम उसको सैटेरिकल कॉमेडी मान रहे हो, नहीं है। अगर तुम वो लिखते तो आई विल। अच्छा, बाकी सब लोग जरा अपना माइक्रोफोन ऑफ करो, एक्सेप्ट श्रेयांश। सो श्रेयांश, इफ अगर ये सब हम सब बोलते कि भाई ये कितना सीरियस मूवी है, और तुम लिखते कि नहीं पर मेरे लिए तो कॉमेडी है, तो मैं मानती। दैट इज वॉट योर ओरिजिनल थॉट इज। पर ये तुमने जो लिखा है, फॉर मी इट इज अ सैटेरिकल कॉमेडी, नहीं। चार्ल्स चैपलिन इज नोन फॉर सैटेरिकल कॉमेडी, ऑल ऑफ हिज मूवीज आर सैटेरिकल कॉमेडी। हम्म So this is nothing original. I'm listening from you. समझ रहे हाँ हो? उसी बट में मैंने आपको इस चीज का एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप सबको बोलो कि मुझे लगता है कि धरती सूरज के आस इर्द गिर्द घूमता है, तो सब क्या समझेंगे? अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो अर्थ है ना, एक्चुअली ये सूरज के आसपास घूमता है, तो आपको क्या लगेगा मेरे बारे में? कि भाई ये तो सच्ची है, तुम्हें क्या लगना है इस बारे में? हम्म सो डिफरेंस ये है, जहां पे मैं आपको अपनी थॉट रखने के लिए बोल रही हूँ, दैट इज योर ओरिजिनल थॉट। अगर 4 लोग ये लिखे तो सच में सब लोग शायद फोर्थ वॉल ब्रेक करने के बारे में ना लिख पाए, पर तुम उसको निकाल के लाए हो, तुम्हें लगा है। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें लगा है ना, तुमने उसको अनाउंस कर दिया कि ही ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। अगर तुमने उसको कहीं पढ़ा है तो उस बारे में लिखो, अगर नहीं तो फिर फोर्थ वॉल तुम्हें लगा है क्यों? क्योंकि तुम फोर्थ वॉल से वाकिफ तुम्हारा है, तुम थिएटर के आदमी हो, तो अपना वो हम्म कनेक्शन जोड़ो। आई एम आस्किंग यू टू बी ओरिजिनल, नॉट टू अनाउंस एनीथिंग, नॉट टू गिव ओपिनियन। जो सब कहते हैं वो तुम्हें लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो सबको दिखाई नहीं देता है तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारी ओरिजिनलिटी। कुछ हम्म समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ आ गया yes. श्योर? हाँ हाँ तो लास्ट क्लियर क्लास है आज। हाँ 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 ठीक है, ओके। दिग्विजय ने तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। नवाज ने भी नहीं लिखा है। मैम फिल्म का एनालिसिस भी भेजा था, फिल्म और कैरेक्टर का। अच्छा, you reworked on those. I thought it's the same work. नहीं that was a different thing। Speech analysis PDF, that's what you have sent me. नहीं उसके नीचे भेजा है उसके नीचे भेजा है दो पीडीएफ दो ग्रुप में, पीडीएफ भेजे थे आपको। मुझे पर्सनली भेजा है। हाँ आपने रिप्लाई भी किया था। हाँ, उसमें तो सिर्फ एक्टर, एक मिनट रुक जाओ। ओ हाँ 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 हाँ, extremely sorry for that. But why did you do the like character and film analysis? I didn't ask for that. I thought तुमने प्यासा का ही हाँ भेजा बट है। नहीं हमें मेल पे आया था कि वी हैव टू डू दिस आल्सो, अच्छा अच्छा, फिर दीपिका ने राइटिंग देयर। बोला होगा, हाँ, क्योंकि yesterday we talked about it. That is why हाँ must have sent it to you. It's fine. It's okay. Give me 2 minutes. आप लोग थोड़ा पानी पी लो। हम्म। मैं तुम्हें व्हाट्सएप में बाद में भेजूं लिख के? श्योर। हाँ जी तो ठीक। आई हैव टू आई सो लुक, आई विल नोट इट डाउन, मैं वरना मैं भूल जाऊंगी, कुछ ना कुछ मेरा काम आ ही जाता है। आई नीड टू सेंड यू फीडबैक। किसी और का फीडबैक रह गया है क्या? प्यासा का भी। भेजा है और मैम प्यासा। वो एक मैंने मैम एक फिल्म है, अगर आपने देखी हो, लास्ट फिल्म शो, जो ऑस्कर में भी शॉर्टलिस्ट हुई थी, कौन सा? गुजरात। हम्म। लास्ट फिल्म शो देखिए बस, श्रेयांश भाई आपने? नहीं, हाँ मुझे हाँ समझ हाँ नहीं आया। मैम इसका मैम मैंने फिल्म एक एनालिसिस भेजा है, आप देखिएगा। अच्छा, सो श्रेयांश का प्यासा है और ग्रेट डिक्टेटर का है, एंड हार्दिक का भी ऑल्सो। हार्दिक, थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग हो जाता है यार मेरी पढ़ना। राइटिंग बहुत मन लगा के पढ़ने की कोशिश करती हूँ आगे पीछे जाके कि क्या लिखा है भाई। तो यू सेंट इट टू मी?
ऑलरेडी? हाँ मैम आपको मैं हाँ भेज दूंगा। मैंने मैम को भेजा था, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। सो मतलब वो पेंडिंग तो नहीं है ना? किसी और का कुछ लिखा जो मुझे भेजा गया है पेंडिंग है, ऐसा कुछ है? तो मैम और मैम एक बॉडी वॉइस माइंड का भी मैंने लिखा हुआ था, वो भी आप देख लीजिएगा, मतलब अपने हिसाब से बता दीजिएगा। मेरा भी बॉडी माइंड एंड वॉइस का आपका भी बच्चा है? हार्दिक और नवाज। नवाज। ये इन नवाज सब का के पास। फीडबैक मैं ग्रुप में पॉइंटर्स में भेज दूंगी। आई ओके विल मैम। ट्राई टू सेंड इट टुडे ओनली। ओके। मैम इसके एनालिसिस में द ग्रेट डिटेक्टर में के हम्म। आई ट्राइड की स्टोरी कहीं भी ना मेंशन करूँ, तो स्टोरी मैंने कहीं मेंशन नहीं करी है। पॉइंटर्स में मैंने लिखा है, अलग अलग सब टॉपिक्स बना के उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। स्टोरी कहीं भी मेंशन नहीं करी है कि होता क्या है, बिल्कुल भी नहीं चल किया, क्या रहा है। प्लॉट भी नहीं किया, नहीं प्लॉट भी नहीं मतलब बताया समरी ब्रीफ सीन्स में। के थ्रू किया पर प्लॉट है, लिखा ब्रीफ में नहीं कहीं? बता। सीन्स के थ्रू नहीं, सीन्स के थ्रू you'll get to know कि फिल्म में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। अच्छा, और आई विल रीड इट, आई विल राइट इट डाउन। बट ये याद रखो, मैंने कहा है कि स्टोरी बहुत इलाबोरेटली लिखना नहीं है, पर यू हैव टू टॉक अबाउट द प्लॉट इन प्लॉट ब्रीफ। या हाँ, उसको हम्म उसको मिस मत करना, वो जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा पता हम्म चलना चाहिए हमें कि क्या घट रहा है फिल्म में। आफ्टर दैट यू गिव मी द स्पेसिफिक थिंग्स। ओके। अच्छा। डिक्टेटर 40 मिनट्स देखा इज इट लाइक डबल एक्टिंग डबल एक्टिंग? व्हाट इज डबल एक्टिंग, नवाज? डबल रोल। डबल रोल डबल एक्टिंग? डबल रोटी के जैसा साउंड कर रहा है। हाँ, डबल रोल है। अच्छा ओके The main lead artist. You have heard the name of Charlie Chaplin, right? यस 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 So Charlie Chaplin is playing both the characters. ओके When मतलब ये बहुत मजेदार चीज है, जब मैं एनएसडी में गई थी, पहला मेरा ये एंट्रेंस एग्जाम था, मैं आप लोगों की तरह ही वहां पे पहुंची थी। तो एनएसडी में एक ऐसा होता है कि 5 दिन का एक मतलब फाइनल हाँ जो वो। होता है, वो 5 दिन का ओरिएंटेशन। रेसिडेंशियल जी जी वर्कशॉप होता है। जी जी जी। तो वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप में हम पहुंचे, और वैसे बहुत काम करना होता है, सारे थके हारे। तो रात को ऐसे ग्रेट डिक्टेटर ही मूवी हमें दिखाया गया था कि इसके ऊपर हमें लिख लिख के बताओ कुछ। हम सब फिल्म देख रहे हैं, और लग तक मेरी लक अच्छी थी, मुझे मुझे मैंने पहले ही फिल्म देख लिया था पहले, तो मुझे पता था। फिर भी आई एम वाचिंग दैट। आसपास के बहुत सारे लोग उस मतलब एसी हॉल में सो गए, तो उन्होंने मिस कर दिया बहुत सारा। और तो निकाल भी दिए गए बाद में। बीच और देखने लगे, बट somehow everyone watched the movie। और सबसे मजेदार बात वो थी कि मेरे बगल वाले लड़के ने मूवी खत्म होने के बाद मुझे बोला कि एक चीज पूछूं, बताओगे? मैंने कहा क्या? बोला इस बंदे ने डबल रोल किया। नवाज का तो मुझे वही मेमोरी याद दिला दिया कि एटलीस्ट ही हैज वॉच्ड द 40 मिनट्स ऑफ द फिल्म। उसने तो पूरी मूवी देखी है। लास्ट में जाके उसको वही डाउट होता है कि यही बंदे ने दोनों रोल किया। इट्स लाइक वाओ। ओके, एनीवे। मैम तो वो पास हुआ कि नहीं? ये सब नहीं बोलते, खैर छोड़ो। मैम आ, डबल कह सकते हैं हाँ, उसे, डबल रोल कह सकते हैं उसे। it is a double role, of course. He's a playing double. Charlie Chaplin is playing a double role in that movie. He is मतलब the character of डबल रोल से यू मीन प्लेइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, नो? हाँ करेक्टर, एक एक्टर ने 2 करेक्टर किए हैं। ठीक है। एक ही एक्टर 2 कैरेक्टर कर रहा है, so he's playing मैं double। वो सोच रहा था दिखने में सिमिलर बॉलीवुड वाला नोशन लेके। क्या लगा तुम्हें? मुझे वो दिखने में आइडेंटिकल है दोनों, मुझे वो वाला नोशन लगा जो बॉलीवुड में अक्सर दिखाया जाता है। अच्छा, देखने में ना आइडेंटिकली तो है, मतलब फिल्म में तो वही दिख रहा है कि हेकल और दैट बाबर, दे बोथ हैव सिमिलरिटी, दे लुक अलाइक। मैम बट मैम अगर ऐसे स्टार्टिंग में। भी जब भी वो आते हैं जो पुलिसमैन वगैरह होते हैं, तो वो उसको ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, एक टाइम के लिए भी शॉक नहीं होते कि अरे। पुलिस शुरू में देता था, बाद में नहीं ना। नहीं दिखा। तो मारने की दौड़ता है शुरू में पुलिस वाले। हाँ हाँ, वही तो मारने लगते हैं ना, उनको ये तो लिखना चाहिए कि अरे ये डिक्टेटर यहाँ कैसे आ गया, बट अच्छा, उनका ये रिएक्शन। बोल रही हो, बट मे बी मैं मतलब
ये दो, इसमें ये हो सकता है कि शायद ही लुक्स लाइक, लेकिन दैट इन दैट एरिया दोज पुलिसमैन नोज इट। शायद वही वो हर रोज देखते हैं कि एक बार्बर शॉप है और वो यहूदी है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ वो मैम, वो नाइट जो है पहले से फेमस होता है फिल्म में। मैम स्टार्टिंग से ही वो फेमस होता है फिल्म में, वो फौजी होता है बाद में, मतलब वो उसके बारे में मेंशन किया जाता है। और मैम एक स्टार्टिंग में लाइन भी लिखी होती है कि ये दोनों का रोल ना कोइंसिडेंशियल है, फेस मिलना। एक उन्होंने मेंशन किया है इस चीज को। तो वो एक यहूदी है और वही इलाके में रहता है, यहूदी होके। तो जर्मन पुलिस के लिए वो तो ऐसे ही, मतलब वो तो देखेंगे ही नहीं कि कैसा है, कौन है, क्या है। वो धीरे धीरे उस ट्रैप में आता है और फाइनली जब वो सब पहन के वो आता है तब लोग उसे पहचानते नहीं है, सडनली कुछ हो जाता है उसके साथ। मैम बट स्टिल थोड़ा से आई फelt अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट उन्होंने yeah. उसको वैसे ही दिखाया है, सेटअप किया है। मे बी दैट इज बिकॉज ही वांटेड टू शो हाउ Jew people was suffered and they were tortured by the Nazi police, no? So मे बी इसीलिए उस जगह पे उसको वैसा दिखाया। और वैसे भी गेस्टापो जहाँ पे हिटलर रहते थे वहां पे, और एक सबब में कहीं पे एक छोटा सा जगह पे एक यहूदी नाई, अगर देखने में सिमिलैरिटी हो तो भी उतना तुम उसको मतलब हिटलर ही मान लोगे, ये नहीं हो सकता। हो सकता है ना कभी कभी रास्ते में हम किसी को देख के लगते हैं भाई ये आमिर खान के जैसा दिखता है, लेकिन तुम उसके पहनावे से और सब कुछ से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई आमिर खान है नहीं। तो गलतफहमी तब होता है कि जब वो वैसा वाला कुछ पहन लेता है और वो उस गेस्टापो में पहुंच जाता है हिटलर के घर पे, क्योंकि वहां के लोग तो उसी को देखते हुए हैबिचुएटेड हो चुके हैं, तो उनको लगता है ये वही आदमी है। तो ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन कभी जर्मनी मैं गई हूँ, ईस्ट जर्मनी में जहाँ पे सबको अलग करके रखा गया था, यहूदी और ये वो, उस एरिया में अगर सच में हिटलर को भी तुम गंदा सा कपड़ा पहन के जाने के लिए बोलो तो कोई मानेगा नहीं वो हिटलर को। तो ये हो सकता है देयर वाज अ शार्प डिविजन इन जर्मनी, जहाँ पे गेस्टापो और हिटलर का वो हुआ करता था वो जगह, और बाकी सब में जहाँ पे ज्यूज रहा करते थे वो एरिया बिल्कुल अलग है, एकदम अलग। सो वो अचानक से लोग कैसे मान लेंगे कि अगर उसी एरिया में तुम जैसे तैसे कपड़े पहन के रोज दिख रहे हो मुझे, तो दैट मीन्स यू आर नॉट हिटलर फॉर श्योर। ये भी एक चीज हो सकती है। अच्छा, also एक आई एक वाज, लास्ट। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलो ना बोलो ना। हाँ मैम, जब उसको जुविश बाबा को पकड़ने आते हैं, मार्शल क्या उसका नाम रहता है, वो जब कन्विक्ट हो जाता है, तो जब उसको पकड़ने आते हैं तो वो और है ना टेरेस पर चढ़ जाते हैं। हम्म, तो जब वो चढ़ते हैं उससे पहले कैमरा पैन होता है और केज्ड बर्ड्स दिखाई जाती हैं 3-4 सेकंड्स के लिए। देखना पड़ेगा भाई, ये क्या है, तुमने हाथ पता उठा लिया? ओके, चलो फिर से देखते हैं कौन सा सीन। स्नैपचैट भी साथ में यूज हो रहा है शिराज भाई का। मेरे क्या पता नहीं। यूज उसने खुद ही कुछ कुछ कर दिया विजिबल। ये सुन। बाद में, और बाद में। वो जब उसकी शॉप जला दी जाती है तब की बात कर रहे हाँ हाँ, तभी तभी। हो? वो आगे सीन है मैम, बहुत आगे। नहीं नहीं, बस आने ही वाला है। हाँ हाँ हाँ। ये सबसे भाई अच्छा scene है। दिस वन नहीं मैम, इससे भी आगे है वो। नहीं नहीं, इससे पहले था आई गेस। पहले है आई थिंक, अब अच्छा तो। हाँ हाँ, पहले, हाँ हाँ, इससे पहले। हम्म, अब इसके आसपास आई हैव आई हाँ हैव हाँ ये ये। Minor Show's get strict orders not to molest anyone in this. It's a stop you! Come on, stand fight.
ओ This one. ये क्या लगता है श्रेयांश? This is तो very clear metaphor. मुझे तो वही लगा कि जोइश पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ दे आर हाँ, केज। exactly. केज में लगा दिया है एकदम, मतलब अंदर है। जो चीज अंदर हो रहा है उसका मेटाफर है, वो चीज नहीं दिखा पाओगे तो तुम किसी और सीन के जरिए उसका एक same type of feeling you convey towards the audience. This kind of scenes, they are not montage, they are kind of metaphor. जैसे बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर था ना रोमांटिक सीन में फूलों को ये करना, मेटाफर, द सेम थिंग। सीबीएफसी बोर्ड में नौकरी पक्की है श्रेयांश की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ओके, ग्रेट। और कोई सवाल किसी को? हाँ, बताओ। बट वो एंड में है लास्ट। अच्छा, अभी नहीं कर सकते। हाउ टू प्रिपेयर मोनोलॉग फॉर द ओरिएंटेशन थिंग, ऑडिशन चीज के लिए। ये कैसा सवाल है? अरे मैम, बट स्टिल टेक्स्ट को कैसे अप्रोच करें? हाँ, एक और सवाल भी था जो पता नहीं आप लोगों ने लिखा या नहीं। इसने तो लिखा है, हाईलाइट कर दिया है, अलग तरीके से लिखा नहीं। मोनोलॉग किसको कहते हैं? मैम मोनोलॉग जब एक व्यक्ति एक एक एक्टर वो अपने संवाद बोलता है वो एक प्यार स्पीच का बोलता पंचनामा में बोलता है। प्यार का पंचनामा में? ये करी बात। क्या है। बोलता ये है प्यार का पंचनामा में? प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बहुत बड़ा है वो मूवी वगैरह। So प्रॉब्लम there's ये a monologue, नवाज। हाँ, अच्छा, किसने कहा मोनोलॉग उसमें? कौन सा आर्टिस्ट ने? कार्तिक क्या आर्यन। मैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन, अच्छा, उसको मैंने कहा। तो क्या क्या सिचुएशन है वो जहाँ पे वो मोनोलॉग बोल रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहा होते हैं, वो पूछते हैं कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वो एक्सप्लेन करने लगता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ऐसे करके वो गिनाने लगता है किसको? कि क्या अपने उसके दोस्तों को? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। हाँ, हाँ दोस्तों हाँ, को, यस यस, दोस्तों को एंड वो बताता है। 3-4 मिनट चलता ही रहता है। ओके, तो मोनोलॉग क्या है सबको पता है, राइट? यस यस मैम। नो नीड टू एक्सप्लेन। नो नो, डायलॉग क्या है? व्हेन देयर इज अ मैम कॉन्वर्सेशन टोन हो रहा है। कॉन्वर्सेशन हम दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में। यस। दो से अधिक लोग? हाँ, दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, 4-5 लोग भी हो सकते हैं साथ में बैठे हुए हैं, या और भी सारे लोग हो सकते हैं। शब्द का मतलब है एक। जी, एकालाप जिसे कहते हैं। डायलॉग, डाया, हाँ, दो। ओके, जी तो मोनोलॉग इज जब कोई अकेला बोलता है, डायलॉग मतलब कम से कम दो लोगों का होना वहां पे जरूरी है। ठीक है, तो स्टेज में कोई अभिनेता जब खुद एक ही आदमी बात करता है, बाकी लोग चुप रहते हैं, दैट पार्ट ऑफ स्पीच इज मोनोलॉग। सो ये एक मोनोलॉग है जो हमने ग्रेट डिक्टेटर में देखा, जी। राइट? ओके, आई विल शो यू समथिंग एल्स। आपने पूछा भी था व्हाट इज दिस स्पीच कॉल्ड, ऐसा कुछ करके। हाँ, वही तो मैंने बोला कि मोनोलॉग जो था उसको क्या बोलते हैं, ये करके मैंने पूछा था, और मुझे आशा थी कि आप लोग बताएंगे मुझे, पर कोई बात नहीं, आप लोग जानते हो तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी मुझे कुछ और बताओ, रुक जाओ, आई विल शेयर द स्क्रीन बट लेट मी जस्ट फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये नहीं है, हाँ, दिस इज एडवर्टाइजमेंट। आजकल मेरे YouTube में एक नहीं दो दो एडवर्टाइजमेंट्स आता है, Also, you cannot even skip ads. कि मैं पैसे नहीं दी। मैम ये डिक्टेटरशिप चल रही है यूट्यूब वालों की। राइट, दिस इज अ थिएटर, ओके, दिस इज नॉट अ फिल्म। ओके। जो भी यहाँ पे देख रहे हो सारे सेट हैं। ओथेलो।
me find out the moment. हम हैं। समझ में आ गया ये क्या है, कौन सा प्ले है? मैम ओथेलो। कौन सा प्ले? या सर क्या हिला रहे हो, बोलो जवाब दो। ओथेलो ओथेलो प्ले है मैम, शेक्सपियर का। आप सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मैम मेरी आवाज, हेलो हेलो। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। आपकी भी नहीं आ रही है अब। नहीं मैम बोल नहीं रही है। नहीं नहीं, बोला उन्होंने कुछ एम आई ऑडिबल? की। हाँ यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम, मैम। यस मैम। थैंक गॉड। नहीं, अचानक से क्या हो गया था। कौन सा प्ले है, समझ में आ गया? यस मैम, ओथेलो शेक्सपियर का Yes. लिखा हुआ। It is a video of a very old and very special Othello ओके performance. ओके। Okay? Because the Othello is played by a brilliant performer. Let us see this. लॉरेंस ओलिवर। Lawrence Olivier. But I, mine own yea, knowledge should profane if I would time expend with such a snipe, but for my sport of profit. I hate them more. And it is thought abroad that twixt my sheets he's done my office. I know not if it be true. Yet I for mere suspicion in that kind will do as if for surety. He holds me well, better shall my purpose work on him. Cassio is a proper man. Let me see now to get his place, and to plume up my will, a double knavery. Let me see. After some time to abuse Othello's ear that he is too familiar with his wife. He hath a person and a smooth disposed to be suspected, framed to make within false. The more is of a free and open nature that thinks men honest that but seem to be so, and would as tenderly be led by the nose as it done. I am it. It is engendered. And night must bring this monstrous birth to the world's light. कौन सा कैरेक्टर है ये, अगर ओथेलो आप लोगों ने पढ़ा है तो? किसी ने मैम नहीं ये पढ़ा? कैरेक्टर मैम मैंने पढ़ा है ओथेलो। ये कौन सा कैरेक्टर है? मैम ये वो अपने वो जो दिग्विजय, नवाज, श्रेयांश, ओथेलो नहीं पढ़ा? नो मैम। नो मैम। श्रेयांश, या मैम। ओथेलो ना? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। And you haven't heard the name Iago in your life? मैम ये यागो है मैम, यही जो सैफ अली खान ने मैम किया था। Ever? यागो वही नाम बोल रहा था मैम। मैम मूवी देखा है, नो नो, मकबूल मूवी देखा है मैंने भी। ओथेलो नहीं पढ़ा है मैम। Shreyansh? मकबूल इज मैकबेथ। Maqbool मकबूल is इस Macbeth. पुलिस Which में one is Othello then? ओमकारा। ओमकारा सॉरी, ओमकारा। ओमकारा मैम, मैं वही लंगड़ा बोल रहा त्यागी. था, सैफ हाँ अली यस खान वाला ओमकारा। लग रहा था कि नाम भूल रहा था उनका, Iago क्योंकि is इसलिए the मैं Langda Tyagi in लंगड़ा त्यागी, यस यस यस। which is played by who played Langda Tyagi? सैफ अली खान। सैफ अली खान। सैफ अली खान। रिस्पॉन्स करो ज्यादा। अब मेरा सवाल ये था, तो ये देखना बिल्कुल, ये एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस में से एक है, because the performer who played Othello here was Laurence Olivier. He was a legendary actor, and all these actors, they're from a very famous repertory. Must see. बहुत पुराने वीडियोस थिएटर के बहुत कम मिलते हैं। देखो कैसे सेट बनाए हैं, कितना ग्रैंडियर है और इनका काम कितना शार्प है। खैर, अब ये मोनोलॉग है, राइट? जी यस।
It is engendered. And what he is doing in And the the monologue? night must bring this monstrous birth to the world's light. What is he doing in this monologue? Yes, will read it etymology. And the character is exiting from the stage or the scene. जी I'll go sell my land or two. Now what is he That's the way doing? to make my What is he own talking mind about? others. But I might own yet knowledge should profane if I would time expend with such a snipe, but for my sport मैम aside, इंग्लिश की समझ में नहीं आ रहा है I hated them more. तो ये मोनो बोल रहा है कि पर वो मुझे अपने आप से बात कर रहा है मैम अपने आप से वो बात कर रहा है कि आई हेटेड देम ऑल खुद के थॉट्स भी मैम यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सो मोनोलॉग में ऐसे कह सकते हैं मैम कि खुद के थॉट्स या कुछ इनर थॉट्स एक्सप्रेस करने की हार्दिक ने एक बड़ी बात कही, इसने कहा कि अपने आप से बात कर रहा है। कोशिश। यस तो इसके साथ जो मोनोलॉग हमने हिटलर का देखा, उसमें क्या अंतर जी था? मैम हिटलर वाला जो मोनोलॉग है चार्ली चैपलिन का हाँ, मैम उसमें वो ऑडियंस से बात कर रहा था ऑडियंस से या फिर हाँ आसपास के जो हाँ आसपास के लोग हैं उनसे बात कर रहा अपने है, जनरल या से अपने अपने आप से अपने बात लोग जी दोनों मोनोलॉग है? जी यस नहीं नहीं, अच्छा ये एक एक्टर बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मोनोलॉग है। ओके वो ओके हो जाता है सॉलिलोकी। अच्छा मैम ये क्वेश्चन आया था मैम ये थैंक यू मैम बताने के लिए मैम क्या तुम सॉलिड क्वेश्चन से डट के बैठे हो क्या हार्दिक? हर 2 मैम मिनट में ओ ये क्वेश्चन आई मैम नो, देखा है मैंने। मैम बात ये ऐसे इसके आंसर मिलते नहीं है कहीं बात ये इस वजह से मेरे दिमाग में ज्यादा घूमते हैं सो जब अभिनेता अकेले बात करता है, अपने आप से बात करता है, वो होता है हिंदी में जिसको हम स्वगतोक्ति बोलते हैं। ओके अच्छा हाँ स्वागत लिखा भी होता है दैट इज स्वगत, एग्जैक्टली। तो दैट जी इज जी सॉलिलोकी, दैट इज नॉट मोनोलॉग। ओके, बट जब स्टेज पे और भी किरदार मौजूद है और एक्टर उनसे बातचीत कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो बोल अकेले ही रहा है, दैट इज अ मोनोलॉग। एक नंबर बता दिया मैम आपने ठीक है, समझ में आया? यस मैम सवाल यस आया मैम तो एक नंबर गड़बड़ मत करना। नवाज, एक व्हाट इज द नंबर बचा लिया डिफरेंस मैंने बिटवीन सॉलिलोquy एंड मोनोलॉग? मैम अब ये जो बोल रहा था उसके ये सॉलिलोकी कैरेक्टर इसमें आता है कैटेगरी में आता है अब जो वीडियो आपने दिखाया नवाज, what is the difference between soliloquy and monologue? सॉलिलोकी होता है एक्टर टॉक्स विथ हिमसेल्फ when nobody is around him and monologue जब आसपास हो लेकिन अपना खुद एक्सप्रेस कर रहा है अदर कैरेक्टर्स आर अराउंड हिम जब बट ही नहीं, इज देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सीन क्रिएट करने के लिए हाँ डायरेक्टर ने बाकी किरदारों को फ्रीज कर दिया कि हाँ वो हाँ लोग मौजूद तो है स्टेज पे, लेकिन वो कैरेक्टर की बात सुन नहीं पा रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो सॉलिलोकी। सॉलिलोकी इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, the character is talking to himself is soliloquy, the character is talking to other but he is speaking alone, no one is responding back, that is a monologue. याद Okay. रहेगा ना? Yeah, यस कंफ्यूज मैम मत मोनोलॉग का और एक बार डेफिनेशन बोला मैं so when the character is talking to others ओके but others is not responding back, they're listening to the character and the character is giving a big speech, that is a ओके monologue. So some other character is listening to him or her. अंडरस्टूड Okay? ओके Is there any other question which we didn't talked about or which we didn't discussed about? आप लोगों की नजर में आया हो MCQ के अलावा बड़े सवालों में? ओके मैम एक एक्चुअली क्वेश्चन था ऐसा कि आपके हिसाब से लास्ट ईयर की कुछ फिल्मों में मैम
ओवररेटेड परफॉर्मेंस कौन सा है? अभी ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा देखा था क्वेश्चन, ओवररेटेड परफॉर्मेंस हाँ कौन सा है? ये है तो ये मैम मैंने ऐसे आपको कैसे? शुरू के दिन में ही बोला था कि वो आपका सोच देखना चाहते हैं। हाँ बट दुनिया का कोई भी टीचर आपको ऐसे सवालों के जवाब पढ़ा नहीं सकते। नो मैं तो करेक्ट है इसके मैम। मैम as per your इसका सही opinion which is तरीका हाँ ये बट है, overrated? ऑनेस्ट ओपिनियन ही लिखना है ना मैम इसमें, फिर ऑनेस्ट अभी जैसे ओपिनियन लिखना लगेगा। है। लेकिन देखो, आप लोग अभी तक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं लिख रहे थे। मैंने आपको सिखाया नहीं कि आप किस तरीके से लिखोगे, Yes, मतलब ma'am. क्या लिखोगे। मैंने आपको बताया है कि जो आप कहना चाहते हो वो आप किस तरीके से सजाओगे। मैंने आपको सिर्फ Yes. वही बताया है। लिखना तो आपको जो लगता है वही है। मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दिया है ताकि जब एग्जामिनर उनको पढ़े तो वो किस हिसाब से पढ़ रहे हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाए। मैम एक क्वेश्चन आया था, भीड़ में वेट अकेला होना इस पे। हार्दिक, वेट सॉरी वेट। सॉरी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो कि बहुत ही ओपिनियनेटेड आंसर ही चाहते हैं आपसे कि ओवररेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ, जो चीज हमने बातचीत किया है, जिनके बारे में जो चीज हमने पढ़ी है, वो बेसिक है हर एक परफॉर्मेंस की। जो भी दूसरा सवाल आए आप उसी पॉइंट्स के अंदर जाके उसको लिख सकते हो, अगर आपने सही तरीके से सारे पॉइंट्स समझे हैं तो। ठीक है, 4 दिन में हमने क्या क्या कवर किया है देखो। हमने एलिमेंट्स कवर किया है, एक्टिंग के टूल्स कवर किया है, ठीक है। एक फिल्म किस तरीके से हम देखें, उनको किस तरीके से लिखने में आसानी होगी अगर हम सही तरीके से लिखे तो, यस मैम। वो हमने कवर किया है। अगर मैं सिर्फ आपको कैसे देखना है फिल्म इस पे एक क्लास ले पाती तो अलग होता, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं था। शायद उसमें उससे आपको और भी हेल्प मिल जाता है एक फिल्म को अच्छी तरीके से देखने का। लेकिन एक्टर के काम जब आया तो मैं कल वीडियो दिखा दिखा के थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही थी कि आपको समझाऊं। ठीक है, अभी जो जो चीज मानो कैसे निकाल पाओगे इस चीज को कि कौन सा ओवररेटेड है। अभी तुमने ग्रेट डिक्टेटर के बारे में बात कर लिया, या फिर मानो हम कल इरफान खान के कुछ के बारे में बात कर रहे थे। यस। So you pick one movie, one character, and if which you don't think is like having that much potentiality like Irfan Khan's film. ओके, ये बहुत सीधा ट्रिकी मामला है। तो वैसे वाला एक सीन उठाओ, एक फिल्म उठाओ, इरफान खान का एक फिल्म उठाओ, कंपेयर करके लिख दो कि इस फिल्म में मुझे जो 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 दिखा था वो मुझे इस फिल्म में नहीं दिखा। ठीक है, अब क्या दिखा था वो तो तुम्हें पता है, वो तो तुमने पढ़ी है, लिख दो। यस मैम। You have to be smart. There are some questions which will be always tricky, and in entrance exam like FTII or NSD this is very normal. वही मैंने आपको पहले दिन बोला था कि लिखना कैसा है वो तो ठीक है, वो देखना चाहते हैं आप सोचते कैसे हो, सोचो। ठीक है, अच्छा छूट कुछ गया, वो ये था कि स्कूल्स छूट गए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने देखा। तो आई थिंक मेरे पास Schools. देवदत्ता, आर यू देयर देवदत्ता? यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ, तो मेरे पास कुछ नोट्स होंगे क्योंकि मैंने क्राफ्ट में एक बार इस पे बातचीत किया था। जी। क्राफ्ट में एक बार मैंने एक क्लास लिया था, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सारे एक्टिंग के स्कूल्स के बारे में पॉइंटर्स में एक लेक्चर दिया था मैंने। वो नोट्स मेरे पास होंगे, ठीक है, वो पॉइंटर्स मेरे पास होंगे, तो मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। वो तुम इनको दे देना। ओके, ठीक है। और तो टाइम नहीं है उसको विस्तार में बताने की, लेकिन पॉइंटर्स पढ़ लें, उसके बाद इनको खुद का रिसर्च तो करना ही है। हाँ। वो तो मस्ट है क्योंकि अब 4 दिन में हम उतना तो कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, पर वो पॉइंटर्स मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम इनको फॉरवर्ड कर देना, उससे ठीक इनको मदद मिल जाएगी। ओके। ओके मैम। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। मैम थोड़े बातें कर सकते हैं? आई हैव फ्यू पर्सनल डाउट्स। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलो। डाउट्स like Anyone first thing, wants to leave, they can leave, right, Devdutta? या I'm एनीवन? I'm done from my side. If anyone wants to leave or if you want to say something. हम सब फ्री हैं। क्या हुआ? तब बात सब करें। फ्री हैं। तो फ्री है कहा कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ, बताओ ना, बस टेल मी। मैम आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा है ना मैम?
हाँ रे, बहुत पसंदीदा फिल्म है। मैम उसमें 3 इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं। एक, ऋतिक रोशन डुबकी मार के बाहर आके रोता है। फरहान अख्तर मैंने दिस इज अ पर, वेरी फनी थिंग। नवाज ने लिखा है इस फिल्म का एनालिसिस, और एक टाइम पे आके उसने लिखा है ऋतिक रोशन बाहर आके रोता है, देवरती मैम प्लीज क्यों वो रोता है, आई डोंट। that was I was about to ask उसे मैम। किया है कि पेपर में मत लिखना, गलत हो जाएगा। मैं पढ़ते पढ़ते अच्छा मैं ये क्या लिख रहा? और हर बात में जो तुम ये लिखते हो ना, आई डोंट नो व्हाई ही डू दैट, आई डोंट नो, ये सब मत लिखना। नहीं मैम, नहीं, एग्जामिनर का माइंडसेट भूल के मैं आपसे पर्सनली लिखा हूँ मैं। ओके, अ, कंफेशन तो बॉक्स हो गया इसका पेपर, हर चीज में लिख रहा है आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट, देवरती मैम प्लीज टेल मी। हाँ, तो उसका तुम्हें मतलब चाहिए था कि वो क्यों रो रहा है। हाँ, अच्छा, और और फरहान अख्तर he was scared to do the air diving. After he does, he shouts, does it mean like he has overcome the fear and is happy like हाँ, that? And that's the same reason for the diving, because he was very मतलब before that deep sea diving, the character was very क्या, काम scared. के opposite क्या होता है, he is very restless, because he is working in a stock market. हाँ, Thousand things is happening to him every day. He never gets proper rest. Okay, so when okay, he dives into under the sea and he got that calm, like atmosphere around him, it kinds of give him something like, जो क्या बोलते हैं, मतलब उसके सेंसेस को ओवर पावर कर देते हैं. So he was overwhelmed. Nature has this power. Nature can really like poke you in all the emotional area, because it is superior. It has a greater power than you. yeah ये वो मैम, बहाना नहीं बोल सकता. I can relate to that मैम। मैम आपने एक एक प्ले किया था, आपने बोला था कि आपने एक प्ले किया था और उसमें रूरल टच का चाहिए था आपके डायरेक्टर को, बट यू couldn't give, then you went back to the rural thing and you brought back. या ये रिमेम्बर सवाल क्या है? And if someone is not born in the rural area and he has never experienced how to get into that character. Difficult. हाँ, Difficult. I was talking about sensory memory. उसके मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बात बताई थी. अगर कोई नहीं गया तो उसके पास वो सेंसरी मेमोरी ही नहीं है, कैसे करेगा? देन वो कुछ और ढूंढेगा. ओके। ठीक है. और ये एफटीआई में कैसा होगा मैम? लाइक आई आई दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन लाइक What is going to happen? They will give you a हाँ, paper, you have to write it. now आफ्टर दैट लाइक एडमिशन प्रोसेस, और वहाँ पर रूम देंगे स्टे करने या अरे कॉलेज के टाइप? भगवान, शांत हो जाओ. अभी तुम पेपर के बारे में सोचो, रूम बाद में देख लेना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. डोंट वरी अबाउट रूम. सो किसी को नहीं पता तुम्हें कौन सा रूम मिलेगा, तो वो छोड़ो. तुम अभी पेपर पे ध्यान दो. I just know like only JET entrance exam, उसके बाद एक ऑडिशन, आफ्टर दैट फाइनल इंटरव्यू, 3 राउंड्स होंगे ना मैम? Nawaz, I will tell you one thing, that long way to go. फॉर Okay. मी इट इज लॉन्ग वे टू गो। I understand you are having a dream, and that is nice that you are pursuing it. But everything needs some time. Okay, you have just started. This preparation is not so easy. So don't think about room now. Think about the preparation. Okay. Yeah, और तो that's for just take time. three stages of preparation, right मैम? JET, उसके बाद ऑडिशन, उसके बाद इंटरव्यू। हाँ, first you have to clear this exam for FTI and SFTI. उसके बाद तो अभी और है hurdle. Don't worry. Take your now you have some more time. At least you have some information. So research, you find more information. Like internet is there, you can find like 1,000 of materials if you look for it. But you have some time, go for it. Let's give it a try, and then we will think about it. Okay.
ओके मैम, थैंक यू मैम। मैंने इंस्टा पे फॉलो कर लिया है आपको। और भाई सब लोगों का कांटेक्ट आप है, सब लोग लोगों जुड़े को रहिएगा। मैं क्या सिखा रही हूँ यहाँ पे? आप लोग तो मेरे बातों से कुछ और ही निकाल के लेके जा रहे हो। ये सब सिखाने का मकसद नहीं था मेरा, मैं तो वो एग्जाम्पल जी के तौर से बता रही थी। खैर थैंक यू, अगर फॉलो कर लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई हमको भी सवाल? आईडी शेयर कर दो। मैम, और सवाल? yeah ma'am, like I will watch the movie and I will share it personally. Can you give a review later You share हमें about? it, परेशान नहीं करना यार। you share it in the group. I will read uh, it because I understand that that was pending from your side. yeah, So yeah ma'am. whosoever has pending work, you share it in the group and I will check it. Okay. I don't Thank think you. any other there's any other pending work for you. हाँ, Everyone has done their job, right? यस मैम। That's all. I hope आप लोगों को कुछ काम आए जो भी हमने बातचीत किया मैम 4 दिनों। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा, Thank you so much. और अगर उसका Thank you so आपको much, हाँ, देवदत्ता और मैम। थैंक यू मैम। और वो जो थैंक यू। मैम है आपकी AI वाली मैम, आप एक साथ उनको बोल रहे हैं, एक एक करके बोलो। मैम थैंक यू आपको, और थैंक यू जो मैम है उनका नाम शायद मुझे नहीं पता है, TI वाली देवदत्ता, अरे देवदत्ता मैम। भगवान। हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हो सकता है ना ये 4 दिन की जो वर्कशॉप रही है वो बहुत ज्यादा चीज उन्होंने, आपने जो टच करा है उससे फायदा ही मिले, यस और मैम। नहीं मिलेगा तो मैम बहुत ज्यादा पता सीखने है, को मिला है। 4 दिन में तो हम दुनिया नहीं पलट सकते, बट आई यस विश कि मैम। आपको कुछ मदद मिली हो। विश जो भी आप लोग को हेल्प मिली है आप एक बार रिव्यू मुझे देना, या फिर इंस्टा पेज पे अपना रिव्यू डालना कि कोर्स में आपको क्या हेल्प आया, तो फिर ये बाकियों को भी एक बार गाइडेंस मिलेगा। डन श्योर मैम। मैम, श्योर मैम। ठीक है। और मैंने एमसीक्यूज आपको मेल किए थे, एक बार उसको गो थ्रू होना, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर एमसीक्यू बनाना है मुझे बताओगे तो फिर मैं उसको ढूंढ के फिर बना के भेजूंगा आगे। मेरी वॉइस थैंक यू Yeah, सो sure मच मैम। मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको। मैम, देवव्रत मैम, आज आप एक बैकग्राउंड बहुत वाइट है, एंजल की तरह दिख रहे हो मैम आज। होता है, आखिरी दिनों में सभी ऐसे दिख जाते हैं, कोई बात नहीं। टीचर एंजल ही लगने लगता है एग्जाम से पहले। होता है, नथिंग। ओके, आई होप देयर इज नो मोर क्वेश्चन। So all the best to all of you. You have some more days. I think 2 weeks, no, Devdatta? यस मैम। यस इसका अच्छे से सेंटर पढ़ाई कहाँ करो। पे आ रहा है ग्रुप में एक बार अपडेट करना, टच पे रहना कि रिजल्ट कब क्या आ रहा है वो चीजें, ताकि यस यस पता चले कि किसका क्या रिजल्ट आ रहा है, सेंटर कहाँ पे है किसका। ठीक है, श्रेयांश सेंटर हेलो। कब अनाउंस होगा मैम, एनी आइडिया? 17th आई गेस। आपको मेल पे आएगा, आपका 17 के बाद ही आएगा। हाँ, श्रेयांश, मार्च why are 7। you laughing? एडमिशन रिजल्ट 7 है एक्चुअली, एडमिशन का डेट 27 है, तो उसी अराउंड ही पता चलेगा। हाँ, मतलब तब तक तो ग्रुप रहेगा ना, ग्रुप में अपडेट करना कि आपके रिजल्ट क्या है। यस यस। डोंट वरी। ठीक है, ओके, नाइस टू हैव you all in the class. All the best. मैम टू हैव यू एज थैंक अ यू सो टीम। मच मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बाय। Let's see, कुछ काम आए तो फिर बात बनेगी। देवदत्ता, बाय बाय, stay in touch. यस मैम। Thank you, good night. गुड नाइट। बाय मैम। बाय। बाय बाय। बाय बाय ऑल I ऑफ यू भाई, don't बाय want this to end, ma'am. बाय। अरे Say- ओके, मैं मीटिंग फिनिश कर रही हूँ। यस ओके मैम। मैम।